गए थे कोठारी आयोग से प्रश्न पूछे गए थे। आपको पता होगा कि 1964 कोठारी आयोग गठित हुआ था, शिक्षा से संबंधित था, तो इसलिए इसमें प्रश्न अपनी एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने बताया था कि आपको इस जो प्रश्न पत्र आएगा स्टेट का, किस तरह से आपको डील करना है, साइकोलॉजिकली आपको डील करना है, क्या क्या आएगा, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न आया है कुछ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए आज बात करेंगे जो एस्टेट का पेपर हुआ है पहली पाली का, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए, किस पोर्शन से कितने प्रश्न आए और प्रश्नों का लेवल क्या था, इस बात की बात करेंगे। और कहाँ पे ये परीक्षा आज की रद्द हो गई है इसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आप लोगों का। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा था। तो प्रश्न पत्र का जो लेवल था मैं पहले ही बताया था, मैं अपनी एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मैंने बताया था कि आपको इस जो प्रश्न पत्र आएगा स्टेट का, किस तरह से आपको डील करना है, साइकोलॉजिकली आपको डील करना है, क्या क्या आएगा, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न आया है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। उसमें मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख लीजिएगा वीडियो को। तो बहुत इजी था क्योंकि इनकी मानसिकता यही है कि इनको सीटें फिल करनी है, तो उसके लिए कैंडिडेट्स चाहिए और बहुत जल्दी में पेपर बनाया है शॉर्ट नोटिस पे। तो इसका पेपर का जो लेवल है बहुत इजी है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो प्रश्न आपको बता दूं, पेडागोजी से 30 प्रश्न थे और उन 30 प्रश्नों में अगर आपने सीडीबी अच्छे से पढ़ी है, सीटेट की अगर तैयारी की है आपने, चाहे पेपर फर्स्ट की हो या सेकंड की हो, या फिर आपने किसी जो स्टेट टेट की भी तैयारी की होगी, तो आपने वो प्रश्न बहुत इजीली हल कर लिए होंगे। बहुत इजी प्रश्न आए थे, पियाजे से प्रश्न थे। और व्यावहारिक जो प्रश्न होते हैं कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों को किस तरह से डील करें, किस तरह से जो कक्षा को है उसको मैनेज करें, किस तरह से बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करें या किस तरह से कंट्रोल करें कक्षा को, उससे संबंधित प्रश्न है व्यावहारिक प्रश्न। ज्यादा प्रश्न फैक्ट वाले प्रश्न बहुत कमी से आए, तो व्यावहारिक प्रश्न पूछे गए हैं। लेसन प्लान से भी प्रश्न थे, मैंने सब कुछ बताया अपनी उस वीडियो में। और यहाँ पे जो 20 प्रश्न थे, अलग से जो 20 हैं, वो प्रश्न करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और जीके से पूछे गए थे। कोठारी आयोग से प्रश्न पूछे गए थे। आपको पता होगा कि 1964 कोठारी आयोग गठित हुआ था, शिक्षा से संबंधित था, तो इसलिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कोविड काल से इसमें प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर्स थे और हिस्ट्री से थे। अगर आपने 6 to 10th लेवल की एनसीईआरटी की बुक्स डिटेल में कल पहले पढ़ी है, कुछ भी तैयारी की है, जैसे आपने बीपीएससी परीक्षा की तैयारी की होगी या फिर सीटेट की तैयारी की होगी या किसी भी एग्जाम की, तो उससे अलग प्रश्न नहीं गए हैं, जीके वगैरह के भी। और इसमें 6 to 10 तक की एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो उससे अलग प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था, इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, इस सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया है। तो अगर अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो उस सिलेबस को डिटेल में पढ़ लीजिएगा और जो बेसिक कंसेप्ट है अपना वो क्लियर कर लीजिएगा। उन चीजों को लेकर के बिल्कुल बेसिक प्रश्न आएंगे इसमें, ज्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिकता वही है कि उनको सीटें फिल करनी है। तो बहुत ईजी आएगा प्रश्न, बेसिक ही प्रश्न पूछे जाएंगे सभी में। अगर ध्यानपूर्वक आपने अपना जो सिलेबस दिया है इन्होंने वो पढ़ रखा है और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रखी हैं, तो आपका इजीली इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं बात कि देखिए एग्जाम कहाँ पे रद्द हुआ है। पहली पाली का मुजफ्फरपुर में एक सेंटर पे एग्जाम रद्द हो गया है क्योंकि बच्चों ने ये आरोप लगाया कि सिस्टम, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं सिस्टम हैक हो गया। हैक नहीं हुआ, सिस्टम हैंग हो गया होगा, और हैंग होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है उनको, तो टाइम एक्स्ट्रा देते नहीं, इसलिए बच्चों ने हंगामा काटा और वहां पे एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। इसकी आगे जो नोटिस आएगा उसके बाद इनकी परीक्षा होगी, जब भी होगी, या तो अगले वाला जो पेपर होगा उनके साथ होगी, या जब भी नोटिस आएगा तब इसकी परीक्षा होगी। 4 से 5 प्रश्न गलत भी थे, मतलब वो मिस प्रिंट वाला अलग है, ये गलत प्रश्न थे। तो जब ये कॉपी चेक होंगी तो शायद इनके मार्क्स बच्चों को मिल जाने चाहिए। और कुछ मिस प्रिंटिंग, कुछ तो बता रहे 15 से 20 प्रश्नों में मिस प्रिंटिंग थी क्योंकि एग्जाम था मैथ्स का, और जो साइंस थे उनमें मिस प्रिंटिंग थी, बस क्योंकि जल्दी में पेपर बनाया है इसलिए मिस प्रिंट हो गया होगा। और क्वेश्चन तो बस 4 से 5 ही गलत थे इसमें। तो आपने अगर इजी, मतलब इसका सिलेबस देखा है डिटेल में और एनसीईआरटी पढ़ी है, पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एग्जाम हो रहा है एस्टेट का बहुत इजी आपके लिए होने वाला है। बस आपको ध्यान में रखना है
साइकोलॉजिकली आपको इस पेपर को लेना है, प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल भी। सब आपने पढ़ा हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का सभी का सिलेक्शन इसमें हो जाए और इसके बाद फिर उसके बाद आप शिक्षक बन जाए। आप ही भावी शिक्षक हैं भविष्य के। तो अब बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको डिटेल सिलेबस देखना है और जो भी आपने पहले तैयारी की थी, सीटेट की थी या किसी और एग्जाम की, उसको ध्यान में रखते हुए अपने इस पेपर को आपको हैंडल करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।